हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम जो आपको छोड़ के गए थे फील्ड के पास, ठीक है। और ये फील्ड हम लोग कर रहे थे जिसमें हमने चेक किया था कि Z6 क्या फील्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। Z6 इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो 6, ठीक है, जिसमें कि 0 1 2 3 4 5 यानी कि 6 एलिमेंट है। और ये अबेलियन ग्रुप है, मोनोइड है, लेकिन हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाए नॉन जीरो एलिमेंट का। जैसे दो नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि इसका जीरो तो ये है, तो नॉन जीरो एलिमेंट यदि हम ले लिए इसका 2, तो इसको यदि हमने गुना कर दिया 1 से, तो उसी के घर के एलिमेंट से हम गुना करवाएंगे। और यदि वो आपको मतलब कि 1 नहीं दे रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 2 को किससे गुना करेंगे, 2 क्लास को। यहाँ 1 से की तो 2 दे दिया, तो 1 जो है यहाँ देख रहे हो कि सब में 1 से गुना किए वही रिटर्न कर दिया। तो 1 क्लास क्या है, इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यदि 2 क्लास को हम किससे गुना कर दें कि हमको 1 मिल जाए, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। चेक करो, यहाँ हमने सबसे गुना किया, मेरे को कभी 1 नहीं आया है। 1 नहीं आने का मतलब है क्या, क्लास 1 नहीं आया। इसका मतलब है क्या कि यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, नॉन जीरो एलिमेंट 2 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोगों ने कहा था क्या कि Z6, तो Z6 फील्ड नहीं बनेगा, Z9 भी फील्ड नहीं बनेगा, ठीक है। Z7 फील्ड बनेगा, मतलब वही फील्ड बनेगा जिसमें कि प्राइम होगा। P क्या होगा, प्राइम होगा, ठीक है। उसमें सारा प्रॉपर्टी क्या करेगा, होल्ड कर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्राइम होगा वो फील्ड, मतलब ZP जो प्राइम होगा वो फील्ड बनेगा। जैसे Z5 है, Z2 है, Z3 है, Z2 भी है, Z2 है, 0 क्लास 1 क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि फील्ड जो आप बना रहे हो ये फाइनाइट फील्ड कहलाएगा, ठीक है। अब बोला गया कि जैसे फील्ड बनाने के लिए कम से कम कितना एलिमेंट चाहिए, तो फील्ड बनाने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए मिनिमम। जैसे F है, इस फील्ड को यदि इसको फील्ड क्रिएट करना है तो 2 एलिमेंट चाहिए, एक 0 और क्या 1। ध्यान से देखिएगा, 0 और क्या 1। लेकिन शर्त यह है कि ऑपरेशन जब आप एडिशंस डिफाइन करोगे इसमें, तो एडिशन तो जैसे डिफाइन करते हो तो डिफाइन होगा ही, प्लस 0 1 है ना। तो ये 0 ये 1 और सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 0 तो 0, 0 प्लस 1 तो 1, 1 प्लस 0 तो क्या 1, और 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 तो 2, तो 2 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 0। ये ध्यान रखना है। ये डिफाइन हम किए अपने मन से, ये हमने अपने मन से डिफाइन किया। इसका मतलब है क्या कि एक तरह का Z2 की बात कर रहा है, क्योंकि Z2 में यदि देखेंगे तो 0 क्लास और 1 क्लास है, ठीक है। 0 क्लास और 1 क्लास है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यदि ऐड करोगे तो 0 क्लास, यहाँ क्या बनेगा 1 क्लास, 1 प्लस 0 तो 1 क्लास, और 1 प्लस 1 तो 2 क्लास, लेकिन 2 क्लास पे 2 का मॉडुलो लगेगा तो हो जाएगा कितना 0 क्लास, तो रिमाइंडर क्लास लिखाएगा, तो क्या लिखाएगा 0 क्लास, है ना। तो ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे कहा कि फील्ड बनने के लिए मिनिमम कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक 0 एलिमेंट होगा, एक यूनिट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जैसे Z2 जो है ये फील्ड बन जाता है, ठीक है, इसका इन्वर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। 1 का 1 जो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो किससे गुना कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रहा है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, तो यहाँ पर क्या है कि आप यदि गुना के रेस्पेक्ट में इसको देखिएगा तो ऐसे देखिए, जीरो को 0 से गुना तो 0, 0 को 1 से गुना तो 0, है ना। 1 को 0 से गुना तो 0, 1 को 1 से गुना तो 1,
तो 1 का नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है, आइडेंटिटी, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी एलिमेंट। देन ये जो है 1 क्लास इंटू 1 क्लास इक्वल टू 1 क्लास, देन 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, इसका मतलब है Z2 जो होगा वो क्या होगा, वो आपका मतलब कि फील्ड होगा। ठीक है, Z जो भी प्राइम रहेगा वो फील्ड बन जाएगा। ठीक है, ये फाइनाइट फील्ड हुआ। और इधर जो एग्जांपल दिए थे, ठीक है, जो एग्जांपल था उस साइड में क्या कहते हैं, R है, Q है, Q√2 है ना, तो ये सब क्या है, जो है ये भी फील्ड है, लेकिन ये इनफाइनाइट फील्ड है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब कि हम बात करते हैं कि आखिर, एक मिनट, हम लोग बात करते हैं कि सब फील्ड क्या है। वेक्टर स्पेस जो आप पढ़ने जा रहे हो, सबसे पहला टॉपिक, तो वेक्टर स्पेस में क्या है कि आपको सबसे पहले फील्ड और सब फील्ड से रिलेटेड बात करने को मिलेगा कि फील्ड क्या है, ठीक है, सब फील्ड क्या है। तो क्योंकि इस फील्ड और सब फील्ड को जब तक नहीं जानोगे, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में बहुत सारा काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले किसको समझना है, वेक्टर स्पेस के लिए सब फील्ड को। तो सब फील्ड का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो नाम ही से क्लियर है, फील्ड भाई, है ना। तो फील्ड का मतलब कि नाम ही कर रहा है फील्ड और सब फील्ड, तो ध्यान से देखिएगा, सब फील्ड तो किसको कहेंगे, तो कहेंगे क्या कि a non-empty subset S of a field F plus dot is called a subfield if S itself S खुद field हो जाए, S itself is a field with respect to the operation addition and multiplication, addition and multiplication as defined in the field F, वही जो डिफाइन है किसमें, फील्ड F में। ठीक है, मतलब फील्ड F में जो ऑपरेशन डिफाइंड है उसी के रेस्पेक्ट में वो फिर से फील्ड बन जाए, कौन, S, जो उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, तो बोला ये तो बड़ा भारी हो जाएगा चेक करने के लिए, तो 12 प्रॉपर्टी चेक करना पड़ता है ना। कैसे, तो फील्ड चेक करने के लिए क्या करते हो, प्लस के रेस्पेक्ट में चेक करते हो 5 प्रॉपर्टी, डॉट के रेस्पेक्ट में चेक करते हो कितना, 5 प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस और डॉट मिला करके तो 2 प्रॉपर्टी, तो 5 5 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो 12 प्रॉपर्टी चेक करना पड़ता है फील्ड देखने के लिए। तो बोला भाई हम यदि बार बार 12 प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ उपाय बताओ। तो बोला भैया सफिशिएंट कंडीशन होता है, इसको भी डेफिनेशन माना जाता है सब फील्ड के लिए, कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी डेफिनेशन होता है किसका, फील्ड का। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट जो S होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट S of a field F to be a subfield is that, वो क्या है, वो है पहला कि A और B जो हम S से लिए, जो कि सबसेट S लिए हैं, तो A माइनस B S में होना चाहिए। ठीक है, A माइनस B S में होना चाहिए। याद होगा एडिशन के रेस्पेक्ट में जब सब ग्रुप बनाते थे ग्रुप थ्योरी में, ठीक है, एडिशन के रेस्पेक्ट में जब सब ग्रुप के चेक करते थे तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन उसमें ए बी इनवर्स आता था, ए बी इनवर्स। तो जो ए बी इनवर्स आता था देन वही यहाँ पे प्लस के रेस्पेक्ट में ए माइनस बी है, यानी कि इसको हम ए माइनस बी कहते हैं। ठीक है, तो ठीक एक प्रॉपर्टी ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया
कि फॉर ऑल ए और बी जो एस से लेंगे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी इनवर्स भी क्या होगा, एस में होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन यहाँ एक शर्त है, शर्त क्या है कि बी जो होगा, चूंकि इन्वर्स किया आपने, तो बी नॉन जीरो होना चाहिए। बी क्या होगा, ए लेंगे एफ से और एफ से करें एस से, फॉर ऑल ए, ठीक है, एंड जीरो नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू क्या, एस। ध्यान रखना है, मतलब यहां जो ये जो ले रहे हैं ना बी, वो नॉन जीरो होना चाहिए एस का एलिमेंट, तो ए इंटू बी इनवर्स एस में हो। यदि ऐसा कंडीशन होल्ड कर जाता है तो इसको कहेंगे सब फील्ड कहेंगे। तो बड़ा आसान हो गया, कहाँ 12 प्रॉपर्टी चेक करना, कहाँ तुमको कितना प्रॉपर्टी चेक करना पड़ रहा है, मात्र 2 ठो, ठीक है, तो इतना चेक कर लो, काम बन गया कि हाँ भाई सब फील्ड बन गया मेरा, है ना। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं कि कौन किसका सब फील्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो लोग को एग्जाम्पल है, तो जैसे आर ले लिए, समझ ही रहे हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर डिनोट करना है, डिनोट कर सकते हैं, कोई ऐसे भी करता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, तो नोटेशन है, और किताब में जनरली बोल्ड लेटर से भी लिखता है, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आइए, सेट ऑफ ऑल क्या है, रियल नंबर। अब यहाँ पर क्या है कि इसको कह सकते हैं कि क्या ये खुद का सब फील्ड है ना, जैसे कि आर लिए तो आर खुद का तो सबसेट है ना, आर इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, तो आर क्या है, खुद का तो सब फील्ड होगा ना, क्यों, क्योंकि वो सारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, सबसेट है ना, और वो सारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा जो कि होल्ड कर रहा है किसमें, आर में। तो इसका मतलब है क्या कि यदि आर प्लस डॉट, यहां से हम बात करें, यदि आर प्लस डॉट इज अ फील्ड, ये मेरा फील्ड है, ठीक है, इसका जीरो एलिमेंट 0 है, ठीक है, और इसका यूनिटी एलिमेंट 1 है, तो आर चूंकि सबसेट है आर का, देन आर इटसेल्फ इज अ सब फील्ड, इटसेल्फ इज अ सब फील्ड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा है क्या कि क्या क्यू याद होगा कि क्यू जो है वो भी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, बार बार हम लिखेंगे नहीं है कि सेट ऑफ ऑल ये और वो, याद कर लीजिए, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि क्यू जो होगा वो प्लस और डॉट के रेस्पेक्ट में क्या है, ये भी फील्ड है ना। जब ये भी फील्ड है, इसका जीरो एलिमेंट ये होगा और इसका यूनिटी एलिमेंट तो 1 होगा, है ना, समझ ही रहे हो। और इसको कहेंगे क्या ये खुद का सब फील्ड है, हाँ जी, क्यू सबसेट है खुद का, तो ये क्यू जो है इटसेल्फ इज अ सब फील्ड, इटसेल्फ इज अ सब फील्ड, खुद सब फील्ड, ठीक है। उसके बाद क्यू सबसेट है आर का, प्रॉपर लगा हुआ है साइन देख लो, प्रॉपर सबसेट है, क्यू इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या, आर, ठीक है। तो क्यू यदि प्रॉपर सबसेट है आर का, तो क्या ये मतलब कि सब फील्ड है, तो बोला भाई इसमें चेक क्या करना है, सब फील्ड तो होगा ही, क्यों, क्योंकि क्यू जो है आर का सबसेट है और आर में वही ऑपरेशन है, यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो क्यू में भी वही यूजुअल है, लेकर के यदि काम करेंगे तो आराम से चेक हो जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्या कि हाँ भाई ठीक से चेक हो जाता है, ठीक है। इसको भी चेक कर सकते हो, जैसे कि ए और बी यदि मैंने क्यू से लिया तो ए माइनस बी तो क्यू में होगा, और ए और 0 नहीं है
जीरो नहीं है, कौन, बी। यदि मैंने क्यू से लिया तो ए बी इनवर्स गुना करेंगे तब भी रैशनल में होगा। तो क्यू जो है इज अ प्रॉपर सबफील्ड, प्रॉपर सबफील्ड है किसका, आर का। सबफील्ड है किसका, आर का। आर का ये क्या है, प्रॉपर सबफील्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बोला आर को एग्जांपल देते तो कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक है क्यू रूट टू, कॉम्प्लेक्स भी ले लेंगे, पहले ये देखिए, ये है ए प्लस बी रूट टू, जहाँ ए बी कहाँ से लेंगे, रैशनल से, है ना। तो क्या ये फील्ड है, ये तो आसानी से फील्ड है भाई, क्यू रूट टू प्लस डॉट। ये तो एग्जाम वगैरह में पूछता भी है, प्रूफ में, बीएससी के एग्जाम में, ये क्या है, फील्ड है भाई, है ना। अब इसमें चेक करना है कि इस ये जो फील्ड है, क्या क्यू ये खुद का क्या होगा, जब भी फील्ड होगा, जो भी फील्ड होगा, खुद वो सब फील्ड है, खुद का सब फील्ड है, ये दिमाग में रख लेना है। एवरी फील्ड इज सबसेट ऑफ, इज अ सब फील्ड ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एक चीज दिमाग में रख लो, एवरी फील्ड इज अ सब फील्ड ऑफ इटसेल्फ, खुद का क्या है, सब फील्ड है, ये ध्यान रखना है। एवरी फील्ड इज अ सब फील्ड ऑफ इटसेल्फ, खुद का क्या होता है, सब फील्ड होता है। ये नोट पॉइंट में हो गया। ठीक है, अब ये क्यू रूट टू का सबसेट कौन होगा, क्यू होगा। क्यू तो प्रॉपर सबसेट होगा उसका, ऑब्वियस है, क्योंकि इसको यदि बी को जीरो कर देंगे तो पूरा क्यू चला आएगा, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इज अ प्रॉपर सबफील्ड किसका, क्यू रूट टू का। क्यू रूट टू का क्या है, प्रॉपर सबफील्ड है। कौन है प्रॉपर सबफील्ड, क्यू रूट टू का प्रॉपर सबफील्ड क्यू है ना। क्यू रूट टू का क्या है, प्रॉपर सबफील्ड है। अब जैसे हम बात करें सी पता ही है, ए प्लस आई बी, जहाँ ए बी कहाँ से, आर से। तो ये क्या, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो चेक करना है कि क्या ये जो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपको तो पता है फील्ड है, ये खुद सब फील्ड भी है, अपने आप का सब फील्ड है ये। तो आर जो है वो भी फील्ड है, वो सबसेट है किसका, सी का। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कौन है, तो ये प्रॉपर्टी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन वाला होल्ड करेगा। ठीक है, तो Q जो है वो भी सबसेट है किसका, सी का। दूसरा जो आपका Q रूट टू है, ये भी सबसेट है किसका, सी का। सी तो सबसेट है, ये है खुद का, है ना। इसका मतलब है क्या कि R इस पूरे के हिसाब से क्या निकला कि R Q रूट टू, ठीक है, R ये सब जो है R प्रॉपर सबफील्ड, प्रॉपर सबफील्ड्स ऑफ सी, ऑफ द फील्ड सी। ठीक है, प्रॉपर सबफील्ड है किसका, सी का। और सी जो है इज अ सबफील्ड ऑफ इटसेल्फ, इज अ सबफील्ड ऑफ इटसेल्फ, खुद का क्या है, सबफील्ड है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सबफील्ड, तो हम लिख दिए ऊपर में, उसको ध्यान रखना है, खुद का क्या होगा, सबफील्ड होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि सबफील्ड आप देख लिए। अब Zn जो Zp है वो, तो Zp तो खुद का वो क्या होगा, सबफील्ड होगा। जैसे Zp यदि हम ले लिए प्राइम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने ले लिया Z5, ठीक है, 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, है ना, 3 क्लास, 4 क्लास। ठीक है,
तो Z5 कहता है कि भैया हम प्लस और डॉट के रेस्पेक्ट में तो क्या है, फील्ड है, फील्ड है। बोला खुश रहो, तुम फील्ड हो तो क्या कहना चाहते हो? बोला हम फील्ड हैं तो हम सब फील्ड हैं अपने आप का। बोला हमको कोई आपत्ति नहीं है आपसे। Z5 is a subfield of itself, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये सबफील्ड है तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो खुद का सबफील्ड होगा ही। ठीक है, अब इसमें से यदि कोई सबसेट लेके सोचे कि क्या वो सबफील्ड बन जाएगा, ठीक है, जैसे दिमाग में आएगा, ऐसा कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई एस सोचे कि 0 क्लास और 1 क्लास रख लेते हैं, तो क्या ये सबफील्ड बन जाएगा? नहीं बनेगा सर। 1 + 1 को जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 क्लास। ठीक है, तो बोला 0 का नहीं हो जाएगा? बोला 5 है ना सर, मॉडलो 5 का है। तो 1 को यदि हम 1 के साथ जोड़ देंगे ना तो 0 नहीं आएगा, वो क्या आएगा, 2 क्लास आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या है कि 5 से जब बड़ा या बराबर होगा तब जाके मॉडलो काम करेगा, है ना, नहीं तो नीचे ही रहेगा, वो तो वही क्लास देते जाएगा। तो ये सर सब फील्ड बनने वाला नहीं है, क्योंकि क्लोजर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एडिशन के रेस्पेक्ट में। क्योंकि इसको यदि सब फील्ड बनना है तो इसको फील्ड बनना होगा, तो एडिशन के रेस्पेक्ट में सारा प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा जो कि फील्ड करता है। ठीक है, मतलब अबेलियन ग्रुप बनना पड़ेगा, नहीं बन रहा है। ठीक है, ये है लेकिन ये एस में नहीं है, तो इस तरह का सेट जो है वो सब फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वो आप चेक करके अपना चेक कर सकते हैं। तो हमने आपको ही बतलाया कि सबफील्ड क्या चीज है, सबफील्ड किसको कहते हैं, है ना, और फील्ड किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबफील्ड और फील्ड, ठीक है, ये जानने के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। उसके पहले आपको थोड़ा सा कुछ जानना पड़ेगा। ठीक है, कुछ जानने का मतलब है क्या कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर जो प्रॉपर्टी है चलिए, तो हम लोग यहाँ पर काम करने जा रहे हैं कि वेक्टर स्पेस किसको कहते हैं। ठीक है, उसके पहले हम करने जाएंगे वेक्टर स्पेस। शुरू करने के लिए हमको चाहिए स्केलर और वेक्टर एडिशन। उसके पहले स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, और साथ में हम ये जानेंगे कि आखिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन के पहले आता है इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोजिशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपको बतलाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है इंटरनल कंपोजिशन। ये क्या चीज है? मान लीजिए कि ए कोई नॉन इम्पटी सेट है और स्टार क्या है, इज अ
स्टार इज एन ऑपरेशन, किस पर है? स्टार इज एन ऑपरेशन है, इज एन ऑपरेशन। देन स्टार कहलाएगा, इज कॉल्ड कॉल एन इंटरनल, कि ये इंटरनल कंपोजिशन होगा, पोजीशन, यदि इफ स्टार इज अ फंक्शन, ठीक है, स्टार जो है वो ए क्रॉस ए से ए में क्या हो? इज अ फंक्शन हो। इसका मतलब क्या है? इज अ स्टार ऑपरेशन, है ना, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। या ऐसा कर सकते हैं, यदि 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 और फॉर ऑल ए और बी, ठीक है, कहां से? ए से लें तो ए स्टार बी करने पर ए में आए एंड ए स्टार बी इज यूनिक हो। यूनिक मतलब अलग नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए स्टार बी कर रहे हैं तो हमको 4 वैल्यू आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू नहीं आना चाहिए, एक ही वैल्यू आना चाहिए। देन इसका मतलब इट इज अ फंक्शन, है ना, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन डोमेन उसका ए क्रॉस ए है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, सिंपल कहा जाता है, ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। और इसको कहा जाता है इंटरनल कंपोजिशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें, जैसे एन ले लिया मैंने, है ना, 1 2 3 सेट ऑफ ऑल क्या है? नेचुरल नंबर है, और इस पर हमने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, दैट इज द प्लस, दैट इज द एडिशन, यूजुअल एडिशन, है ना। तो हमने कहा कि भैया यदि 2 मेंबर को जोड़ देंगे तो क्या कहते हो? एन में होगा? हाँ होगा। यूनिक होगा? हाँ होगा। क्यों? ऐसा थोड़े कि 1 + 2 जोड़ेंगे तो कुछ और बनेगा, 1 + 2 तो क्या बनेगा? 3 बनेगा, 3 के अलावा तो नहीं कुछ बन जाएगा, है ना। तो यूनिक हो गया और ये एन में है। तो इसका मतलब है क्या कि सारा मेंबर चाहे सेम ही क्यों ना है, उसको जोड़ने पर वो उसी में रहता है। तो इसका मतलब प्लस इज एन इंटरनल कंपोजिशन इन एन, ठीक है, एन में है, ठीक है। प्लस क्या है? इंटरनल कंपोजिशन है, किसमें है? एन में है। अब आइए इधर, यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं कि जैसे r - q ले लिए, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर है, उसमें कर देंगे एडिशन प्लस, तो नहीं है भाई। √2 ले लेंगे r - q से, है ना, और -√2 भी कहाँ होगा? r - q में, लेकिन जोड़ देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा, 0 देगा जो r - q में नहीं होगा। इसका मतलब है क्या कि r - q के 2 मेंबर को जोड़ने पर r - q का ही मेंबर आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब है क्या कि ये इंटरनल कंपोजिशन नहीं है। प्लस इज नॉट एन इंटरनल कंपोजिशन इन r - q। बाकी आप समझदार हो, एडिशन कर सकते हो अपना, है ना। मल्टीप्लीकेशन भी इंटरनल कंपोजिशन में आप ले सकते हैं। यहाँ कंपोजिशन से मतलब है कि भैया ये डेफिनेशन जिसमें होल्ड कर गया, हो गया इंटरनल कंपोजिशन। उसमें ये ऐसा नहीं है कि हम एडिशन डिफाइन करें, कि हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें, कि हम क्या डिफाइन करें, वो स्टार ऑपरेशन है, जो डिफाइन करना है कर दो, ठीक है। मान लो हमने ले लिया एक सेट ऑफ ऑल, मतलब हम सेट लेते हैं जिसमें मैट्रिक्स का सेट है AIJ, m/n ऑर्डर का। AIJ का तो हम भाई R से ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से ले रहे हैं, ठीक है, मतलब इंट्रीज रियल का है, ठीक है। एंट्री जहां से आपको लेने का मन है लीजिए, आप आजाद हैं। हम एक सेट बनाए अपने मन से, आप भी सोचिए, है ना, सोचने के लिए आजादी है, जो है सोच डालिए, ठीक है। सोचना कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई रिस्ट्रिक्टेड है, यहीं तक सोचे, क्या नहीं भाई, जो सोचना है सोच डालिए। किताब में एग्जाम्पल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। डिफिनीशन दे दिया, टर्म समझिए, डिफिनीशन समझिए, उसके बाद अपना दिमाग लगाइए, सेट आपके हाथ में है, ऑपरेशन आपके हाथ में है, दनादन पेज भरते जाइए, ठीक है। हाँ, तो बुद्धि खुलेगा, एक एक स्टेप आगे भागेगा, है ना।
आश्रित वाला काम नहीं करना है कि बता दिया इतना तो बस इतना ही जानते हैं, नहीं, सोचना शुरू कीजिए। और थिंकिंग जब शुरू कीजिएगा तो फिर क्या कहना है, तब तो बातें अलग हो जाएगा। धीरे 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 वही दिमाग बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, कहीं एक जगह पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे थे, पता नहीं चल रहा है, आईटी जेई देख रहे हैं, वही चीज़ है, तभी पढ़ लेते। बीएससी में आए, वही चीज़ है, टर्म थोड़े डेफिनेशन चेंज कर जाएगा, तो बीएससी में आकर थोड़ा नया डेफिनेशन देखने को मिलता है। ऐसा क्या होता है भाई, वहीं पढ़ा दो वो डेफिनेशन, वहीं बतला दो वो डेफिनेशन, क्या दिक्कत है ना। यहाँ आइए तो सोचने का अधिकार मिलेगा, तो बस सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, बस हो गया। जो बता दिया टीचर, कहानी खत्म, उतना ही जानते हैं, उससे ज़्यादा तो जान ही नहीं सकते। नहीं, सर ने ये एग्जाम्पल लिया था बस, और दूसरा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता है। कौन कह दिया भाई कि नहीं हो सकता है, होगा, हो सकता है। ले रहे हैं ना, मैट्रिक्स ले रहे हैं, किसी का मन होगा सेट ऑफ पॉलिनोमियल लेने का, ले लेगा, है ना। किसी का मन होगा जेडपी पे काम करने का, जड़न पे काम करने का, देख सकता है करके, है कि नहीं है। किसी का नाम होगा कि गॉसियन इंटीजर पे काम करें, कर सकता है ना। किसी का काम होगा कि Z3i पे करें, कर सकता है। ठीक है, जरा ध्यान से समझिए बात। ठीक है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा सेट है, आप देख सकते हैं, उस पर बहुत सारा सेट पर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आइए, क्योंकि सब हम लोग नहीं लेकर दिखा सकते हैं, तो पता चला गया कि इसी में क्लास जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एक ले लिए रियल का। अब मन कर रहा है कि एडिशन को लिख दें कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब अपने कह दिए तो हो गया, डिफाइन हो गया कि भैया क्या है वो चीज। आप पूछ रहे हैं कि भैया मैंने तो AIJ लिया है, ले ले भाई। भैया BIJ लिया है, बोला ले लो। कहां से है दोनों, बोला S से है सर। बोला जोड़ दे दोनों को, बोला जोड़ दो। आता है जोड़ने, बोला हाँ सीखे थे इंटर में या BSc में। जोड़ दे भाई, कैसे आता है, दोनों का ऑर्डर सेम है, जुट जाएगा। कैसे जुटेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा, ijth एलिमेंट ijth एलिमेंट वाले के साथ जुड़ेगा। ऐसा थोड़े है कि ijth वाला एलिमेंट, ijth मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब दैट इज द पोजीशन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, तो AIJ प्लस BIJ। ठीक है, हो गया खत्म, M/n। अब नया एलिमेंट जो बना होगा तो लिख दो CIJ, है ना, M/n। जहाँ CIJ क्या होगा, एक नया नोटेशन दे दिए। CIJ कैसे है भाई, AIJ प्लस BIJ है फॉर ऑल I और J। I कहाँ से लेंगे भाई, I पता है 1 2 से लेके M तक जाएगा। J कहाँ तक जाएगा, 1 2 से लेके N तक जाएगा। I किस पे वैरी करेगा, रो नंबर पे। J किस पे वैरी करेगा, कॉलम नंबर पे। खत्म कहानी। जोड़ने पे जो नया एलिमेंट बनेगा, क्या वो S का मेंबर होगा कि नहीं होगा। आराम से हंसते हंसते होगा, इसमें सोचना क्या है, हंसते हंसते होगा। कैसे, ये जो है ये रियल है, ये वाला ये भी रियल है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा क्या, रियल बनेगा ना, कॉम्प्लेक्स थोड़े बन जाएगा। ऐसा थोड़े है कि जोड़ देंगे तो ये आयोटा पार्ट लेके आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट लेके आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऐसा थोड़े है। ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स मतलब वो रियल ही रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें इमेजनरी पार्ट नहीं आएगा, इमेजनरी पार्ट हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि भाई ये रियल ही दे रहा है, दो रियल का सम रियल देता है, इसलिए ये ऐसा लिखाया। और ये मेंबर M/n ऑर्डर का है, ये जो मैट्रिक्स है M/n ऑर्डर का है। इसका मतलब है क्या कि ये S का मेंबर है। ठीक है, और ये यूनिक है, 10 ठो नहीं बनेगा सर, अलग अलग नहीं बनेगा। इसका मतलब है क्या कि S सेट लिए, उसमें यदि मल्टीप्लीकेशन डाल दें, एडिशन डाल दें दो मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन डाल दें दो मैट्रिक्स का, तो वो फिर से एडिशन करके नया मेंबर फिर से वही मैट्रिक्स बनाता है उसी ऑर्डर का, और उसका एंट्री जो है, एंट्री मतलब एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के अंदर का, वो
रियल का ही होता है तो इस सेट में रहने के लिए सफिशियंट है, कहानी कह दिया है। तो ये क्या है, ये फिर से इंटरनल कंपोजिशन होगा किसमें, एस में। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन किसमें होगा, किसमें होगा, एस में। ठीक है, अब इसको आप डिनोट करने के लिए अपना जो है ये लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे n/n भी ले सकते हैं, यहाँ चेंज करके आप z ले सकते हैं। ठीक है, z ले सकते हैं, z ले लिया, q ले लिया, है ना, उसके बाद q√2 ले लिया, c ले लिया, आज़ादी है, अपना चेक करते रहिए। ठीक है, कि किस पे बन रहा है किस पे नहीं बन रहा है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हुआ इंटरनल कंपोजिशन। अब इसके बाद एक आता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, भी आप ले सकते हैं, उस पर भी जोड़ करके आप दिखा सकते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि वेक्टर स्पेस में ये सब चीज आएगा। एक आता है एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। मान लेते हैं कि A and B be any two non-empty sets। ठीक है, एंड स्टार जो है या O जो है be an operation, then O is called an external composition। वो कहलाएगा कि वो एक्सटर्नल कंपोजिशन है इन A ओवर B, इन A ओवर क्या B, ऐसा कहलाएगा A ओवर B। हम बताएंगे B ओवर A भी आप कह सकते हैं, लेकिन पहले डेफिनेशन समझिए। इन A ओवर B इफ O जो हो ना वो फंक्शन हो, कैसा, तो O जो हो वो B क्रॉस A से A में फंक्शन हो जाए। ठीक है, इफ O B क्रॉस A टू A इज अ फंक्शन। ठीक है, अलग अलग राइटर अलग अलग तरह का बात, अलग अलग तरह का चीज लिखता है, कहीं ये नहीं लिखा रहेगा, है ना, हो सकता है कि ये ना लिखा रहे। ठीक है, तो क्या रहे इसके जगह पे, इसके जगह पे ऐसा रह सकता है कि इफ फॉर ऑल ए फॉर ऑल बी जो मैं B से लूंगा एंड फॉर अल्फा जो मैं A से लूंगा, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो BO अल्फा ये A में रहेगा। नोटेशन के लिए मैंने ऐसा लिखा ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। B कहाँ से, B से अल्फा लिखा, नहीं तो A भी लिख सकते थे, या अल्फा कहाँ से A से, तो BO अल्फा कहाँ होगा A में, और ये जो बनेगा ना यूनिक होगा। ठीक है, क्या होगा, यूनिक होगा ये। ठीक है, तो अब इसको जरा ठीक से देखिए, ये जो बनाया इसके बीच में ऑपरेशन डाला यहां, तो ये क्या कह रहा है, ये इसका मेंबर कैसा होगा, बी अल्फा टाइप। ये कहां से होगा, B क्रॉस A से। तो ऑपरेशन यदि करोगे B अल्फा का, तो BO अल्फा देगा, कहां देगा ये A में, तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा आपको, मतलब कि ये आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन हुआ इन A ओवर B। एक्सटर्नल कंपोजिशन इन A ओवर B, ओवर B मतलब जो पहला मेंबर आप ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये कहां से लेना है, B से, और दूसरा जो मेंबर ले रहे हैं ये कहां से लेना है, A से। ठीक है, ये कहा गया एक्सटर्नल कंपोजिशन में। अब कोई इसी में लिख देगा, ठीक है, कि नो, कोई लिख देगा जैसे O इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन B ओवर A। तो कब कहलाएगा, ये तब कहलाएगा जब फॉर ऑल
बी ओवर ए, तो फॉर ऑल ए जो ए से, और फॉर ऑल बीटा जो बी से, है ना, देन इंप्लाइज ए ओ बीटा कहाँ रहेगा, बी के घर में, ठीक है। तो बी के घर में रहेगा और ये क्या होगा, ये मेंबर यूनिक होगा। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। जैसे जिसके ओवर बोलेगा, ओवर, तो उसका पहला मेंबर लेना है और फिर ये मेंबर दूसरा उसके घर से, बी के घर से रहेगा, बी में ही जाएगा क्योंकि इन बी ओवर ए है, इन ए ओवर बी है, ठीक है। तो ये सिंपल बात है। अब इस पर क्या है कि आप काम कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है, जरा आइए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि n ले लिया मैंने, ठीक है, या हमने ले लिया n ले लिया, ठीक है, 1 2 3, और हमने ले लिया z, इंटीजर है, -3 -2 -1 0 1 2 3। हमने कहा भैया कि क्या ऑपरेशन यदि हम मल्टीप्लिकेशन डाल दें, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, क्या ये हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन एन एक्सटर्नल कंपोजिशन है ओवर इन जेड ओवर एन, ठीक है, क्या ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यदि हम कोई मेंबर n कहाँ से लेंगे, n से लेंगे, और कोई मेंबर यदि हम z या फिर z1 कर दीजिए, जो कहाँ से लेंगे, z से लेंगे, ठीक है। तो n इंटू z1 फाइनली z1 में रहेगा, कोई भी मेंबर लेंगे तो, ठीक है। मतलब वो किस में रहेगा, वो z1 में रहेगा, मेरा ये कहना है। n z1 होगा जो किस में रहेगा, z में रहेगा, ठीक है। n z1 बनेगा और n z1 किस में रहेगा, z में रहेगा। जैसे जैसे 2 ले लिए और -3 ले लिए, तो -6 बनेगा किस में, z में, है ना। तो ये है, इसका मतलब है क्या कि दैट इज मल्टीप्लीकेशन, ये बनेगा, बट क्या उल्टा बनेगा, उल्टा मतलब क्या हम z1 यदि हम ले लें n से, z1 यदि हम ले लें z से और हम n ले लें n से, तो क्या z1 n यदि हमने किया तो क्या ये n में बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। क्यों बोला, -3 ले लीजिए z से और यहाँ ले लीजिए 2 ले लीजिए n से, तो -3 इंटू 2 -6 n में है, नहीं है। तो इसका मतलब है क्या कि हैंस हियर मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन z ओवर कौन है, n है, बट नॉट एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन n ओवर क्या, z, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग रखना होगा। जैसे हम कह दें क्या कि सब ध्यान से आराम से समझिए, ठीक है, क्या कहा जा रहा है। तो यहां आइए, जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया ठीक है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, लिखने का जरूरत नहीं है, समझ गए तुम। और यहाँ पे ले लिया मैंने r, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। और ऑपरेशन डिफाइन कर दिया हमने, कौन ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द ऑपरेशन। तो अपने को क्या करना है ना कि क्या मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन एन एक्सटर्नल कंपोजिशन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन Q ओवर R,
या इज डॉट एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन आर ओवर क्यू। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि भाई इन क्यू ओवर आर का मतलब क्या हुआ, पहला जो बोल रहा है दूसरा जो बोल रहा है क्या बोल रहा है कि हम यदि आर से ले ले तो √2 ले लिए आर से पहला मेंबर, इधर से 1/3 ले लिए कहाँ से, क्यू से, और ऑपरेशन कर दिए भैया। तो क्या ये जो आया रैशनल नंबर है, ये जो बनेगा रैशनल है कि रैशनल नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब पहला निकल गया, पहला का आंसर क्या हो गया, नो, फॉल्स, मतलब नहीं होगा। इज कह रहा है तो नो मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब है दूसरा में क्या होगा, हाँ भाई तुम्हें और √2 कहाँ से लेते हो, आर से, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको गुना करने पर। ये √2 × 3 आर में तो होगा ही, रियल में तो होगा ही। क्यों, क्योंकि Q जो है वो सबसेट है किसका, प्रॉपर सबसेट है किसका, आर का। लेकिन यहाँ के कैसे थोड़े ना सबसेट है किसका, Q का, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन हम तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसका मतलब दैट इज फॉर ऑल ए जो Q से लेंगे, फॉर ऑल अल्फा जो आर लेंगे, A × अल्फा किस में होगा, आर में, और ये यूनिक तो होगा ही। तो देन इम्प्लाइज डॉट इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन आर ओवर क्यू। बाकी आप आज़ाद है ना, एग्जाम्पल लीजिए, सोचिए, विचारिए, है ना, बहुत सारा चीज़ आप ले सकते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए, है ना। अब यहाँ देखिए Q√2 ले सकते हैं, ZI ले सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें ले सकते हैं, है ना। अब हमने यहाँ पे कहा कि क्या हम ये कह सकते हैं खुद से खुद में डाल देते हैं, तब क्या एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा? क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं कहा था ना कि अलग अलग लेना, ऐसा थोड़े कहा था। आपने तो कहा था कि ए और डेफिनेशन देख लेना पहले वाला, ठीक है। आपने क्या कहा था कि ए और बी यदि दो नॉन इम्पटी सेट होगा, ठीक है, आप ए और बी बराबर मत लेना, ये तो नहीं, मेरा अधिकार है कि हम बराबर ले सकते हैं। यानी कि हम क्यू लिया और फिर क्यू ही लिया, तो भैया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। फॉर ऑल ए जो कहाँ से लेंगे, क्यू से, फॉर ऑल अल्फा जो क्यू से, देन इम्प्लाइज ए × अल्फा कहाँ से, क्यू से, और यूनिक तो होगा ही, तो खुश हो जाओ। तो मल्टीप्लीकेशन जो है, मल्टीप्लीकेशन इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन क्यू ओवर क्यू, ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन इन क्यू ओवर क्यू, ठीक है, इन जेड ओवर जेड, इन एन ओवर एन। मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एन ले लेंगे नेचुरल नंबर, क्या होल्ड करेगा कि क्या ये क्या कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन है खुद से खुद में? हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है, एन से है, एन से यदि अल्फा लेंगे एन से, तो ए अल्फा कहाँ होगा, एन में ही होगा, और ये यूनिक होगा सर, है ना। तो ये भी है सर, इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन एन ओवर एन होगा, जेड ओवर जेड होगा। क्या जेड ओवर आर होगा? नहीं होगा सर, जेड ओवर आर नहीं होगा, क्योंकि आर से मेंबर उठाना होगा। कोई लिखा जेड ओवर आर, जेड ओवर आर, तो मेंबर कहाँ से उठाएंगे, ए वाला उठाएंगे आर से। जैसे कोई ले लिया √2 और जेड वाला हमको फंसा देगा, जेड वाला ले लिया, कोई भी ले लेगा, जैसे 3 ले लिया जेड से, तो √2 × 3, √2 × 3, तो ये क्या दे देगा, हो गया, कहानी खत्म। जेड में नहीं है सर, लेकिन आर ओवर जेड हो जाएगा, है ना। जेड ओवर आर नहीं होगा, आर ओवर जेड। मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ध्यान रखना। ऑपरेशन कौन है? ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, वही पहले लिखे, ऑपरेशन कौन है? मल्टीप्लीकेशन, वही चल रहा है। तो आर ओवर जेड हो जाएगा।
खुद में हो जाएगा R ओवर R हो जाएगा, Q ओवर Q हो जाएगा, Q√2 ओवर Q√2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, खुद से खुद में लेने में मनाही नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, खुद से खुद में लेने के लिए मना नहीं किया गया है। ठीक है, दिमाग लगाना है, डेफिनेशन क्या कहा उसके हिसाब से अपना ब्रेन लगाना है। ठीक है, क्या Zn ओवर Zn होगा? हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी देख लो। आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले रहे हैं, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन क्यों ले रहे हैं? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन क्योंकि आगे हमको वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो हम जानबूझ के एक्सटर्नल कंपोजिशन में मल्टीप्लिकेशन ही डाले जा रहे हैं। देखो यहाँ पे तो Zn ले लिया मैंने, Zn समझदार हो तुम, कुछ दूसरा ले लो, Zp ले लो या Z6 ले लो, दिखने में अच्छा लगेगा, दिखाई पड़ेगा, है ना। Z2 3 4 5 कहानी खत्म। अब यहाँ पे Z6 के बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये खुद से खुद के ऊपर एक्सटर्नल कंपोजिशन है। मतलब कि क्या हम यदि एक मेंबर Z6 से लें और फिर दूसरा मेंबर भी यदि Z6 से लें तो मल्टीप्लाई यदि आराम से होगा, सोचना क्या है इसमें, होना ही है। क्यों बताते हैं सर, क्योंकि जो मेंबर आप रख रहे हैं Z6 का ना है। ठीक है, तो Z6 एक तरह का क्लोजर लॉ आप चेक कर रहे हैं, सीधा बात है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर। तो Z6 प्राइम राइम से मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्राइम राइम से मतलब नहीं है। Z6 क्या एक्सटर्नल कंपोजिशन ओवर Z6 है, हमको ये चेक करना है। क्या Z6 में क्या Z6 में मल्टीप्लिकेशन जो है, जो हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन जो है एक्सटर्नल कंपोजिशन है इन Z6 ओवर Z6। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन 6 ऑफ Z6, खुद से खुद में होगा। मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन Z5 ओवर Z5, Zp ओवर Zp, P जहां प्राइम है। प्राइम रहेगा तो फील्ड बन जाएगा, नहीं रहेगा तो फील्ड नहीं बनेगा, है ना। तो ध्यान से समझना है बातों को, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, सोचिए, एक चीज है एक्सटर्नल इंटरनल कंपोजिशन, इतने ही पे खिला रहे हैं तभी से। ठीक है, हाँ अब आता है जो आपका मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज अ वेक्टर स्पेस। व्हाट इज वेक्टर स्पेस, है ना, जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेक्टर स्पेस किसको कहते हैं। उसके पहले हम कुछ आपको बतलाना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ फील्ड जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, वो फील्ड क्या फॉलो करता है जरा उस पर एक बार ध्यान दे देना है। ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन बना रहे कि भाई प्रॉपर्टी क्या रखता है नहीं रखता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रॉपर्टी फॉर फील्ड F प्लस डॉट हो गया, फील्ड बोल दिए पहला। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी जो फील्ड का है और वेक्टर स्पेस का है, तो खिचड़ी नहीं पकाना है कि दोनों क्या एक जैसा है, नहीं, ऐसा हम बात नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला बात है जो A प्लस बी बराबर A प्लस सी है, ABC फील्ड का मेंबर है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, B बराबर C हो जाएगा, क्योंकि प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है तो कैंसिलेशन लॉ अलाउ कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए, A इंटू जीरो बराबर जीरो इंटू A होगा। ये जीरो क्या है, दैट इज द जीरो एलिमेंट है।
किसका? एफ का। तीसरा में आइए, ए माइनस बी बराबर माइनस ए बी लिख सकते हैं। ए माइनस बी बराबर माइनस ए इंटू क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू बी। चौथा में आइए, ठीक है, चौथा में हम लोग करने जा रहे हैं माइनस, यदि हम करें माइनस ए तो ए होता है, ठीक है। ये सब ग्रुप थ्योरी में आप प्रूफ किए हैं, ठीक है। यहाँ आइए, पांचवा में है कि माइनस ए यदि कर दें और माइनस बी कर दें तो ए बी होता है। छठा, ए यदि बी माइनस सी कर दें तो ए बी माइनस ए सी होता है। सातवां, ठीक है, ए बी यदि जीरो हो देन इम्प्लाई चाहे तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है या फिर दोनों ही जीरो है और बोथ, ठीक है। ए भी जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, दोनों हो सकता है। 8 में आइए, ठीक है, ए यदि जीरो नहीं है और ए बी बराबर ए सी है तो ऑब्वियस है यार, जीरो नहीं है तो ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट किसमें? इन फील्ड एफ। तो इसमें क्या करेंगे? ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए सी। बाकी तुम समझदार हो, है ना, ग्रुप थ्योरी यदि पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो बातें अलग है, ठीक है। तो बाद में पढ़ना, क्या दिक्कत है? क्या आया? यही रिजल्ट लिखाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी किसका है? फील्ड का है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसका है? फील्ड का है। तो फील्ड का जो ये प्रॉपर्टी है, तो इतना मैंने आपको बता दिया कि फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब हम लोग आते हैं कि वेक्टर स्पेस, ठीक है, दूसरा नाम लीनियर स्पेस कहा जाता है। वेक्टर स्पेस कहिए या आप चाहे तो उसको लीनियर स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस। सबसे पहले इसमें क्या कहेंगे कि इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक फील्ड है। सबसे पहला, लेट एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड। तो पहला क्लियर हो कि एफ प्लस डॉट क्या होगा? एक फील्ड होगा, ठीक है। तो द एलिमेंट्स of the field F are called scalars। ध्यान रखना है, फील्ड एफ के एलिमेंट का नाम क्या होगा? स्केलर होगा, ठीक है, स्केलर कहलाएगा। और उसके बाद हम मानते हैं लेट भी कोई मतलब एक नॉन इम्पटी सेट होगा। लेट भी बी एनी नॉन इम्पटी सेट। लेट भी बी एनी नॉन इम्पटी। परीक्षा में कभी कभी डिफाइन करने आता है, डिफाइन वेक्टर स्पेस। लेट भी बी एनी नॉन इम्पटी सेट, ठीक है। देन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट भी आर कॉल्ड, उसको कहा गया, तुम वेक्टर हो भाई। इसका मतलब क्या है? क्लियर कर दें, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट भी आर कॉल्ड वेक्टर्स एंड द एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ आर कॉल्ड स्केलर्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड एफ आर कॉल्ड स्केलर्स, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि नाम क्लियर पहले कर दिया कि भैया तुम वेक्टर हो, तुम स्केलर हो, ठीक है। भी के घर के मेंबर को क्या कहेंगे? वेक्टर। और एफ के घर के, फील्ड के घर के, एफ के नहीं, फील्ड के घर के, खतरनाक बात बोल रहा है, फील्ड के घर के मेंबर को क्या कहेंगे? स्केलर। तो एक चीज दिमाग में अटा लो एकदम, क्या दिमाग में ये अटा लो कि वेक्टर स्पेस बनाने के पहले फील्ड लेना जरूरी है, ठीक है।
जिसका मेंबर स्केलर कहलाएगा, और पूरा पूरा नौटंकी उसी पर आएगा, देखते जाना क्या होता है। और भी जो है वो तो नॉन इम्पटी सेट है, कौन भी, उसका मेंबर वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, तो पहला, ठीक है, पहला, देन there is defined an internal composition, then there is defined an internal composition in V called addition of vectors, एडिशन ऑफ वैक्टर्स। ठीक है, प्लस हो गया एडिशन ऑफ वैक्टर्स। इसको दूसरे लैंग्वेज में लोग ऐसे भी कहते हैं वैक्टर एडिशन। ठीक है, देन देयर इज डिफाइंड एन इंटरनल कंपोजिशन इन वी कॉल्ड एडिशन ऑफ वैक्टर या वैक्टर एडिशन। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं किससे, प्लस से। ठीक है, और एंड V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। V प्लस क्या होगा, अब देखो जैसे इंटरनल कंपोजिशन बोले तो तुम्हारा दिमाग तो चल गया कि प्लस इंटरनल कंपोजिशन, इसका मतलब हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन तो हो ही गया, तो V प्लस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिखने का अधिकार मिल गया, और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिखने का अधिकार मिल गया तो एक लाइन बढ़ा दिए सीधे, अबेलियन ग्रुप हो जाए। इसका मतलब समझ में आ रहा है, V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, तो उसको तुम तोड़ करके लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब दैट इज पहला, उसमें कुछ प्रॉपर्टी होगा। क्या क्या होगा पहला प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ इसलिए अब यहाँ बोला नहीं कुछ, लेकिन इंटरनल कंपोजिशन तो बोल दिया, वेक्टर एडिशन। इसका मतलब फॉर ऑल अल्फा और बीटा, जो भी से लेंगे अल्फा प्लस बीटा किस में होगा, भी में। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, एडिशन के लिए लीजिएगा फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा, यदि भी से लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता है। तीसरा में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल अल्फा जो भी से लें देयर एग्जिस्ट जीरो, और ये जीरो के ऊपर हम कैप लगा रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि दिस इज द जीरो मीन्स द जीरो वैक्टर। ऐसा मत समझना यूनिट वैक्टर लिख दिया है, नहीं, नोटेशन लिखे हैं जीरो वैक्टर, क्योंकि हम डीप लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि डीप है ना। तो ऐसे लिख दो चाहे तो, और नहीं तो कैप लगा दो, तो कैप से क्लियर हो जाएगा कि वैक्टर नोटेशन है, सिर्फ सिंबल है। ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट द जीरो बिलोंग्स टू क्या, भी, सच दैट, सिंबल लिखा मैंने, सच दैट कि अल्फा प्लस जीरो फैक्टर बराबर अल्फा बराबर जीरो प्लस अल्फा हो जाए। हेयर जीरो बिलोंग्स टू भी इज कॉल्ड द जीरो वैक्टर, क्लियर कर दिए, ऑफ किसका, V का, जीरो वैक्टर कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, जीरो वैक्टर। चौथा में है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। चौथा में एडिटिव इनवर्स क्या है भाई, एडिटिव इनवर्स का मतलब है, इनवर्स क्या कहेगा, फॉर ऑल अल्फा जो भी से लेंगे देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू V सच दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर जीरो वैक्टर बराबर माइनस अल्फा प्लस अल्फा। ये क्या है, दिस इज द जीरो वैक्टर,
then minus alpha belongs to B is the negative vector या नेगेटिव कह सकते, नेगेटिव वेक्टर ऑफ द वेक्टर किसका, अल्फा। और पांचवा में कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, और सब वेक्टर एडिशन है, सिंपल एडिशन नहीं है, सब वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो उसमें रहिएगा। ठीक है, ऑपरेशन जो डिफाइन भी किया जा रहा है तो वेक्टर एडिशन में कर रहा है। तो फॉर ऑल अल्फा और बीटा जो वी से लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये ऐसा होगा। तो 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर गया है ना, किसमें, बी प्लस अबेलियन ग्रुप होगा, मतलब वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो आपका कितना प्रॉपर्टी हो गया, टोटल 5 प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं कि क्या इसके बाद क्या होना चाहिए। जरा यहाँ आ जाइएगा, एक मिनट रुकिए जरा सा। चलिए, वेक्टर स्पेस में क्या हो गया, एफ प्लस फील्ड है, एलिमेंट ऑफ फील्ड आर कॉल्ड स्केलर्स, भी कोई नॉन इम्पैक्टिव सेट है वी, उसका एलिमेंट को कहेंगे वेक्टर। देन देयर इज डिफाइन एन इंटरनल कंपोजिशन इन वी कॉल एडिशन ऑफ वेक्टर प्लस, एंड वी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। वी प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अब यहाँ आइए, आपको लिखते जाना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना, आप अपना इसको पाउच करके लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अब हम दूसरा करने जा रहे हैं, उसी में है, अभी नहीं हुआ, प्रॉपर्टी है उसमें। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी था कि प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो गया, भी प्लस के रेस्पेक्ट में। अब है कि देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन, देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन भी ओवर एफ called multiplication of a vector by a scalar। ठीक है, कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एक शब्द में स्केलर मल्टीप्लीकेशन डॉट दैट इज मल्टीप्लीकेशन of a vector by a scalar। ठीक है, तो that is for all a, जो कहाँ से लेंगे, f से, for all अल्फा भी में। ठीक है, ये कहलाता है आपका कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ ये जो बात कहा गया, इसका मतलब क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट इज क्लोज्ड इन भी ओवर क्या, एफ। जो ये दो कंपोजिशन आपको आया है, these two compositions vector addition plus
and scalar multiplication कौन डॉट, ठीक है, दोनों मतलब कि वेक्टर एडिशन और स्केलर क्या मल्टीप्लिकेशन दोनों satisfy these two composition vector addition and scalar multiplication dot satisfy the following conditions. पहला उसमें कौन कंडीशन है जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल ए जो f से लेंगे है ना और b जो f से लेंगे, फॉर ऑल अल्फा जो v से लेंगे, a प्लस बी अल्फा, a अल्फा प्लस b अल्फा होगा, ठीक है। दूसरा फॉर ऑल a जो f से लेंगे, फॉर ऑल अल्फा और बीटा दो फैक्टर यदि हम v से लेंगे तो a अल्फा प्लस बीटा यदि करेंगे तो a अल्फा प्लस a बीटा होगा, ठीक है। तीसरा फॉर ऑल a और b जो हम f से लेंगे और अल्फा जो v से लेंगे, a b अल्फा बराबर a b अल्फा होगा। और चौथा में है इफ वन बिलोंग्स टू f बी द यूनिटी एलिमेंट, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसका फील्ड f का यूनिटी एलिमेंट, देन फॉर ऑल अल्फा जो v से लेंगे 1 इंटू अल्फा अल्फा देगा, ठीक है। तो टोटल 10 प्रॉपर्टी हुआ। v प्लस में अबेलियन ग्रुप करने